इंडिगो दिल्ली से पटना आने वाली जो फ्लाइट थी, उसमें फ्लाइट मैनेजर के द्वारा सूचना दी गई और उस सूचना पर जैसे ही वो फ्लाइट यहाँ पर लैंड किए, थाना से पदाधिकारी वहाँ पर गए और मैनेजर ने ही उनको फ्लाइट के दौरान ही अलग रखा हुआ था, उनको हैंडओवर कर दिया और थाना लाया गया। उनको ब्रेथ एनालाइजर से जब चेक किया गया तो ये पाया गया कि वो शराब के नशे में थे और धारा 37 एक्साइज एक्ट के तहत उस पर कार्रवाई की गई और कांड संख्या 3/23 दर्ज किया। अभी तक किसी प्रकार की उस तरह की सूचना नहीं, शराब के नशे में थे ये सूचना नहीं। हंगामा में क्या फ्लाइट के अंदर 2 व्यक्ति थे, इनका नाम हाजीपुर के थे, नाम अभी क्लियर नहीं है और बाकी जो हम लोगों को क्या 2 आदमी हाजीपुर 2 आदमी। ठीक है, थैंक यू। अयोध्या में पकड़ी गई शराब की बड़ी खेप, देर रात 275 पेटी अवैध शराब पुलिस ने की बरामद। हाजमोला के कंटेनर में छिपाकर ले जाई जा रही थी शराब। हरियाणा से बिहार जा रही थी शराब की खेप। अयोध्या कोतवाली पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त छापेमारी से पकड़ा गया कंटेनर। वहीं एसपी सिटी मधुबन सिंह ने प्रेस वार्ता कर बताया कि अयोध्या में अवैध शराब और उनके परिवहन को लेकर कार्यवाही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुनिराज जी के निर्देशानुसार चल रही थी। कल रात्रि में एसटीएफ और जनपद पुलिस को मुखबिर खास की सूचना पर यह जानकारी मिली कि शराब की एक बड़ी खेप लखनऊ से गोरखपुर हाईवे पर कंटेनर से ले जाई जा रही है, जिसके आगे की स्कॉर्पियो चल रही है। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस कोतवाली अयोध्या द्वारा घेराबंदी कर एक्साइज डिपार्टमेंट को भी सूचना दी गई और सबसे पहले स्कॉर्पियो कार को पकड़ा गया। उसकी चेकिंग की गई, जिसमें 6 व्यक्ति सवार थे, जिसमें 10 पेटी अवैध शराब रखी हुई थी। युवकों से पूछताछ की गई तो बताया यह अवैध शराब है जिसको बिहार ले जा रहे हैं सीतामढ़ी, और जानकारी दिया कि एक पीछे कंटेनर आ रहा है जिसमें और शराब है। उस कंटेनर को भी पकड़ लिया गया है। वहीं एसपी सिटी मधुबन सिंह ने कहा कि जो ऑपरेशन प्रारंभ किया गया था वह सफल हुआ। इसमें लगभग 275 पेटी अवैध शराब पकड़ी गई है, जिसकी लगभग कीमत 20 लाख रुपए है। इसमें 9 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और मुकदमा पंजीकृत कर सभी को जेल भेजा जा रहा है। अयोध्या का जनपद में अवैध शराब और उनके परिवहन को लेके कार्यवाही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चल रही थी। इसी क्रम में कल एसटीएफ और जनपद पुलिस को ये सूचना प्राप्त हुई कि एक शराब की बड़ी खेप लखनऊ गोरखपुर मार्ग पे कंटेनर से लेकर जाई जा रही है और उसके आगे एक स्कॉर्पियो चल रही है। इस सूचना पर थाना स्थानीय पुलिस कोतवाली अयोध्या द्वारा घेराबंदी की गई। एक्साइज डिपार्टमेंट को भी सूचित किया गया। तो सबसे पहले एक स्कॉर्पियो कार इसको ट्रेस की गई। इसमें इसको चेक किया गया, पकड़ा गया तो इसमें 6 व्यक्ति सवार थे और इसमें 10 पेटी शराब रखी हुई थी। पूछताछ करने पर ये जानकारी में आया कि ये अवैध शराब है, जिसको ये लोग बिहार ले जा रहे हैं सीतामढ़ी, और एक कंटेनर जो है पीछे आ रहा है जिसमें और शराब है, तो उस कंटेनर को भी पकड़ा गया। इस प्रकार से ये जो ऑपरेशन प्रारंभ किया गया था वो सफल हुआ। लगभग 275 पेटी अवैध शराब जिसकी कीमत लगभग 20 लाख रुपए है बरामद हुई और इसमें 9 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इनका मुकदमा पंजीकृत करके बुलंदशहर ग्राम मरगूबपुर में रविवार को एफसीआई के नवनियुक्त मेंबर डॉक्टर शून्य जुबैदुर्रहमान उर्फ बब्बन भाई का ग्राम प्रधान इरशाद व ग्रामवासियों ने भव्य स्वागत किया। बता दें कि डॉक्टर जुबैदुर्रहमान बुलंदशहर जनपद के ग्राम चांडियाना के मूल निवासी हैं।
वो राष्ट्रीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष भी हैं। इसके अतिरिक्त वह वर्तमान में रेलवे बोर्ड के मेंबर भी हैं। साथ ही वह ग्राम चंदयाना में एक बड़ी गौशाला भी चलाते हैं। स्वागत समारोह में मुख्य अतिथि डॉक्टर जुबैद उर रहमान व विशिष्ट अतिथि समाज सेवी वकार खान रहे। मुख्य अतिथि ने सबसे पहले लोगों का अभिवादन किया और कहा कि हमारी गौशाला में क्षेत्र में गरीबों की शादी व किसी भी त्योहारों में जरूरतमंदों को दूध फ्री दिया जाता है। उन्होंने कहा कि रेलवे बोर्ड का मेंबर रहते उन्होंने अलीगढ़ व खुर्जा के स्टेशनों के सौंदर्यीकरण कराया। उन्होंने कहा कि स्पोर्ट्स में रुचि रखने वाले युवा जो कुश्ती में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उन युवाओं के लिए वह हर तरह से उनका साथ देंगे। बीते वर्ष कॉमनवेल्थ गेम्स में भी भारत ने कुश्ती में कई पदक जीते हैं। उन्होंने FCI के सदस्य होने के नाते कहा कि प्रदेश की योगी और केंद्र की मोदी सरकार के नेतृत्व में राशन संबंधित सभी नीतियां जनता तक पहुंचाने में वह सदैव तत्पर रहेंगे। अवसर पर इस मोहम्मद खान ने कहा, बब्बन भाई सदैव ही दूसरों की मदद करते आए हैं, इसलिए वो जनता के चहेते हैं। क्षेत्र की जनता उनसे बहुत उम्मीद रखती है। साथ आए विशिष्ट अतिथि व समाज सेवी वकार खान ने कहा कि वह मरगूबपुर की जनता का दिल से आभार करते हैं। उन्होंने कहा कि ग्राम बुबरासी में लगे मेडिकल कैंप में आए 3 दर्जन लोगों के ऑपरेशन गाजियाबाद के एक निजी अस्पताल में निःशुल्क कराए। उन्होंने कहा कि वह बिना किसी का धर्म देखे वह लोगों की मदद करते हैं। कार्यक्रम में आस मोहम्मद खान, शफकत खान, ताहिर खान, राशिद अली, आदिल, इरशाद आदि सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। यहाँ आपका स्वागत समारोह रखा गया है, कौन सी जगह है और ये किन साहब ने आपका स्वागत समारोह रखा है? देखिए, यहाँ मरगूबपुर के प्रधान जी हैं इरशाद भाई, जो हमारे छोटे भाई हैं, उन्होंने और गांव वालों ने मिलकर ये रखा है और बहुत अच्छा स्वागत किया है। हम तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करते हैं। इन्होंने बहुत अच्छा हम लोगों का स्वागत किया है। यहाँ बुबरासी के चेयरमैन मौजूद, मतलब भावी प्रत्याशी भी मौजूद है, हमारे दोस्त हैं ADGC शारिक भाई भी हैं, नाज मोहम्मद खान भी हैं। सब लोगों का बड़े अच्छे से स्वागत किया है। आस मोहम्मद भाई भी हैं। हम पूरे गांव का शुक्रिया अदा करते हैं। आजकल सोशल मीडिया पर आप छाए रहे हैं, BDCA मेंबर आपको बनाया गया है, तो उसी विषय में आपके स्वागत समारोह हो रहे हैं। कहाँ आपके स्वागत समारोह अभी तक हो चुके हैं? ये FCI का मेंबर बनाया है मुझे, जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। माननीय पीयूष गोयल जी हैं हमारे मंत्री, केंद्रीय मंत्री, उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी है। पूरे उत्तर प्रदेश में 15 मेंबर होते हैं और करीब 28 करोड़ 30 करोड़ की आबादी है पूरे उत्तर प्रदेश में। उसमें से 15 मेंबर होते हैं, जिसमें से एक मैं, आपका छोटा भाई, आपका बेटा, मैं मौजूद हूं। तो ऊपर वाले ने इतने सम्मान दिया है, उसके लिए मैं पीयूष गोयल जी का आभार व्यक्त करता हूं। और हमारे पहले भी बहुत सारे स्वागत समारोह हुए। सबसे पहले बुबरासी में हुआ, फिर चनियाने में हुआ, फिर केसुपुर में हुआ और औरंगाबाद में हुआ, खानपुर में हुआ। आज अल्लाह का शुक्र है हमारे प्रधान जी ने। दर्जनों कार्यकर्ता और नेताओं ने इकट्ठा होकर गन्ना मूल्य घोषित कराए जाने और गन्ने का पेमेंट 14 दिन में कराए जाने की मांग को लेकर शहर भर में जुलूस निकालकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। सोमवार को राष्ट्रीय लोकदल के दर्जनों कार्यकर्ता और नेताओं ने इकट्ठा होकर गन्ना मूल्य घोषित किए जाने और गन्ना पेमेंट 14 दिन में कराए जाने पर ब्याज की मांग को लेकर शहर भर में जोरदार प्रदर्शन किया। लोकदल कार्यकर्ताओं ने हाथों में गन्ना लेकर शहर भर में जुलूस प्रदर्शन करते हुए प्रदर्शन किया और सरकार से गन्ना मूल्य घोषित कराए जाने की कार्यकर्ताओं ने के नाम प्रशासन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी के आदेशानुसार आह्वान पे ये एक किसान संदेश अभियान चल रहा है। पिछले साल चुनाव होने की वजह से 26 सितंबर को गन्ने का रेट घोषित हो गया था। इस बार आधा सीजन निकल चुका, किसान परेशान है, रोजाना गन्ना डाल रहे हैं, लेकिन उसे पता नहीं उसके गन्ने का रेट का भाव क्या है। सरकार को जल्द से जल्द इस गन्ने का रेट घोषित करने के लिए ये आंदोलन राष्ट्रीय लोकदल चला रहा है। किसान अपने इस पत्र के द्वारा मुख्यमंत्री जी को पत्र भेज रहे हैं कि गन्ने का रेट शीघ्र से शीघ्र घोषित हो। राष्ट्रीय
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार ट्रिपल टेस्ट के तहत आरक्षण लागू न करने के कारण नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण समाप्त करने के विरोध में उत्तर प्रदेश बंद के अंतर्गत सदर तहसील स्थित तिकोनिया पार्क में अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। वही बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रामधारी दिनकर ने बताया कि उत्तर प्रदेश बंद का आह्वान राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा किया गया है, उसका कारण है। वही रामधारी दिनकर ने उत्तर प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब से बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश और देश में आई यह जनविरोधी सरकार है। ये ओबीसी की बदौलत सरकार बनाती है, फिर भी ओबीसी के अधिकारों को खत्म करने का षड्यंत्र करती रहती है। तो अभी होने वाले नगर निकाय चुनाव में ओबीसी को आरक्षण न देना पड़े, इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कोर्ट में मामला ले जाकर कर दिया। जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार ट्रिपल टेस्ट के आधार पर अभी तक रिजर्वेशन आरक्षण दिया गया था। ओबीसी वर्ग को नगर निकाय चुनाव में इनको अधिकार न देना पड़े, रिजर्वेशन न देना पड़े, इस बात को ध्यान में रखते हुए बहुत कूटनीति से योगी आदित्यनाथ की सरकार ने षड्यंत्र करके मामले को उलझा दिया। बहुजन मुक्ति मोर्चा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रामधारी दिनकर ने मांग किया कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए, हमारा अधिकार हमको दिया जाए और ओबीसी को आरक्षण दिया जाए। वही राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग व बहुजन मुक्ति मोर्चा पार्टी के पदाधिकारियों ने सिटी मजिस्ट्रेट को संबोधित ज्ञापन दिया। नगर निकाय रामधारी दिनकर, प्रदेश अध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी उत्तर प्रदेश। और आज उत्तर प्रदेश बंद का आह्वान राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा ये किया गया है और उसका कारण है कि ये बीजेपी की सरकार जब से इस देश और प्रदेश में आई है ये जन विरोधी सरकार है और ख़ास तौर से ओबीसी के बदौलत ये सरकार बनाती है, फिर भी ओबीसी के अधिकारों को ये ख़त्म करने का हमेशा षड्यंत्र करती रहती है। तो अभी जो है नगर निकाय और नगर निगम के जो चुनाव होने जा रहे हैं, तो नगर निकाय चुनाव में ओबीसी को आरक्षण न देना पड़े, इसलिए इन्होंने जो है ये कोर्ट में मामला ले जा करके कर दिए। और जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार ट्रिपल टेस्ट के आधार पर ये अभी तक ये अधिकार दिया गया था, रिजर्वेशन दिया गया था आरक्षण नगर निकाय चुनाव में, लेकिन इनको अधिकार न देना पड़े, इनको रिजर्वेशन न देना पड़े, इस बात को ध्यान में रख करके बहुत कूटनीति ढंग से जो है इस प्रदेश की सरकार, योगी की सरकार ने जो है ये षड्यंत्र करके ये मामला को उलझा दिया है। तो अभी देखिए वो मामला तो कोर्ट में फिर गया, अभी लंबित है, उस पर अभी चल रही बातें, लेकिन उसके पहले हम ये चाहते हैं कि हमारा अधिकार हमको मिलना चाहिए। ओबीसी के साथ लगातार इस देश में हमेशा जो है इसके साथ महामहिम राज्यपाल जी को संबोधित एक ज्ञापन हम लोग पहुंचा रहे हैं इनकी बात वहां तक। इसी संदर्भ में आज ये लोग तिकोनिया पार्क में इकट्ठा हुए थे, इनका ज्ञापन लिया गया।